चलिए बाबू 5.2 के दूसरा का पहला क्वेश्चन बता दें। ठीक है, उस वीडियो में पहला 5.2 का पहला क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा का पहला क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एपी बराबर दिया है क्या 10, 7, 4 डॉट डॉट का तीसरा पद। ये बाबू हम दो तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला स्टेप लिखते हैं सॉल्यूशन से। फर्स्ट मेथड, पहला मेथड समझ लीजिएगा। समझ लीजिए, ए बराबर क्या लिखेंगे 10। ठीक है, ए बराबर 10 और देखिए डी बराबर दूसरा पद में से पहला पद, तो 7 में से 10 घटा देंगे तो क्या बचेगा बाबू -3 बचेगा। ठीक है, अब कह रहा है तीसरा पद, मतलब कि एन बराबर क्या दिया है 30 दिया है। तीसरा पद जब पूछा था एन बराबर क्या दिया 30 दिया। तो देखिए बाबू एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताइए तो, ए प्लस नंबर -1 गुना ए। एन बराबर होता है फॉर्मूला ए प्लस नंबर -1 नहीं। अब बताइए तो ए के मान क्या है 10 से, प्लस नंबर क्या है 30 से, -1 और गुना डी है कितना -3। इतना बात समझ में आ गया। अब चलिए 10, अब देखिए अभी क्या होगा यहाँ पर 30 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 29। ठीक है, और गुना -3, 10 प्लस 30 में से 29 गुना -3। ठीक है, अभी यहाँ लिख सकते हैं 10 प्लस माइनस 29 87 बराबर 10 में से 87 को हटाएंगे तो क्या बचेगा -77। ठीक है, ये पहला मेथड हो गया। ठीक है, अब चलिए बाबू अब सेकंड मेथड में देख लीजिए। अब सेकंड मेथड देख लीजिए। ठीक है, देखिए ए के मान 10 दिया है, डी के मान निकाले हैं -3। नहीं, ए के मान क्या दिया है 10 दिया है, और डी के मान क्या निकालेंगे दूसरा पद में से पता 7 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा -3 बचेगा। नहीं, अब चलिए अब क्या करेंगे बाबू तीसरा पद कह रहे निकालने के लिए। नहीं, कितना पद कह रहे तीसरा पद, मतलब कि अब क्या करेंगे तीसरा पद कहेंगे। तीसरा पद बराबर क्या होता है तो a प्लस 29t। तीसरा पद बराबर क्या होता है a प्लस 29t। नहीं, अब चलिए तब क्या करेंगे a के मान क्या है, a के मान 10 है प्लस 29 और गुना d के मान क्या है -3। लिखेंगे 10 प्लस माइनस 87 बराबर क्या हो जाएगा -77। देखिए 29वां पद कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा a प्लस 28। कैसे, जैसे हम अभी फॉर्मूला लगाए हैं a प्लस नहीं, उसको घटाएंगे तब आपको क्या 29 आ जाएगा। नहीं तो 80 बताइए। देखिए ये दो तरीके से इसको मैच बना सकते हो। ठीक है, चलिए अब क्या बनाएंगे बाबू, अब दूसरा का दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, हमारा 77 बुक में ऐसा आया होगा। ठीक है, चलिए आप सब लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि एपी बराबर -3 दिया है, कॉमा -1/2 दिया है, कॉमा 2 पद। नहीं, चलिए बाबू वो सही लिखेंगे कि a बराबर -3, d बराबर दूसरा पद में से पहला पद, तो -1/2 में से घटाना किसको -3 को। नहीं तो -1/2 और +3 बाटा पे जोड़ कर दीजिए बाबू, तो 2 1 तो 2 हो जाएगा आपका 1 और प्लस 1 2 2 3 2 6 बराबर क्या हो जाएगा 5/2। नहीं 5/2 हो जाएगा। अब चलिए ए के मान मालूम चलेगा, डी के मान 5/2 1 है। नहीं तो अब बताइए n बराबर क्या होता है फॉर्मूला, n बराबर a प्लस नंबर -1 गुना क्या डी। नहीं, a के मान क्या है, a के मान आपका -3 है, प्लस n के मान क्या है, n के मान देखिए बाबू n के मान क्या हो गया 11 आ गया, तो n के 11 -1 और गुना d के मान क्या हुआ 5/2। नहीं, इसका n का मान 30 था, इसका n का मान 11 है। नहीं, अब चलिए बाबू अब इनके -3 ठीक है प्लस 11 में 10 और गुना 5/2 2 5 10। नहीं तो लिखेंगे -3 और प्लस 25, तो -3 में प्लस 25 को क्या करेंगे तो आपका 22 आएगा। नहीं, -3 में से प्लस 25 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 22 बचेगा। नहीं, अब यही बुक में आपका आंसर आया होगा 22 आंसर आया होगा। ठीक है, तो देखिए ये बराबर आपका -3 हो गया।
डी बराबर 5/2 आ गया और एन बराबर क्या हो गया 11 आ गया नहीं, तो उसको सूत्र ए एन बराबर होता है ए प्लस ए के मान -3 प्लस नंबर को 11 गुना डी के मान 5/2 तो -3 प्लस 11 गुना 5/2 50 10 तो -3 प्लस 50 25 तो -3 प्लस 25 बराबर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा नहीं। चलिए ये बुक में आंसर आया होगा। चलिए अब कल हम इसको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कल बताएंगे, ठीक है। 5.2 का दूसरा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन समाप्त कर चुके हैं। अब कल से हम लोग यही चैप्टर पढ़ाएंगे बाबू, जिसमें हम आपको तीसरा क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझिएगा क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए कल हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।